देखो भैया, सभी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि बैठ जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। बैठ करके खुद देखो और दूसरों को देखने दो। बैठ जाओ सभी, जो नौजवान भैया हैं सभी से निवेदन है बैठ जाओ। अगर तुम देखो ऐसी व्यवस्था भंग करोगे तो कल से मैं कोई झांकी नहीं दिख पाऊंगा इसलिए बैठ जाओ। बहुत सुंदर सुंदर झांकी हैं, बहुत आनंद आ जाएगा, पर बैठ जाओ, ऐसे खड़े ना हो। भूतनाथ भोले बाबा जब बारात लेकर के आ जाते हैं, और ये बात जब मैना मैया को पता चली है कि भोले बाबा की उस बारात को देख करके सभी बच्चे डर रहे हैं, तो कहने लगी है मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी भोलेनाथ के साथ नहीं करूंगा। श्रोता बंधुओं, नारद जी को बुलाया है। नारद मैया मैना के सामने पहुंचे, कहने लगी मैया मैना नारद, अरे मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी भोले बाबा के साथ नहीं करूंगी। बोले क्यों? कि ये सब बता रहे हैं गिरजा की तो किस्मत ही फूट गई, भोलेनाथ को कहाँ देखा तुमने? इस हालत में मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। ये शादी तुमने कराई, जो कुछ भी कराया वो तुमने कराया। नारद जी कहने लगे हमने? भला हम जिंदगी हो गई अपनी शादी नहीं कर पाए, भला दूसरे की शादी क्या कराएंगे? लेकिन एकदम से नारद जी कहने लगे मैया, अगर तुम्हारी बेटी गिरजा एक बार कह दे कि मैं शादी नहीं करूंगी तो मैं बारात लौटा करके कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगी। मैया मैना कहने लगी बेटी गिरजा एक बार मना कर दो, एक बार कह दे। तो गिरजा ने क्या जवाब दिया है? कहने लगी है मैया तुम्हें नहीं मालूम है गिरजा ने 7 शब्दों में कह दिया माँ मैं किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी। नारद जी ने जाकर के सारे हालात भूतनाथ भोले बाबा को बताए हैं, लेकिन हुआ क्या? भोले बाबा ने जब ये बात सुनी तब कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तना भस्म रमाई लाई भोला।
सुंदर स्वरूप भूतनाथ भोले बाबा ने जब बनाया है तो मैया मैना देखती रह गई हैं। उसी समय आंगन में मंडप गड़वाया गया और भोलेनाथ और मैया गिरजा को उस मंडप पर बिठाया गया है। कहाँ है जयमाला कार्यक्रम कराओ। भोले बाबा हमारी तरफ ध्यान दें। हमारी बेटी जो गिरजा है तुम्हें पसंद है? अबे बताए दियो फिर पर्वत पर ले जाके झगड़ा करो। पसंद है लली गिरजा? भोले बाबा पसंद है? बताए दे लली, फिर बाद में कहे के पापा ने बुलटना है दई। चलो पेंड बाप डारो लली, जोरदार तालियां तुम्हें उड़ाते हो मका है। बोलिए शंकर भगवान की, अटल सुहागमयी मैया पार्वती की। बैठ जाओ दोनों लोग, बैठ जाओ। अब निवेदन करेंगे परीक्षित और यज्ञपति खड़े हो जाएं और तिलक करें और कन्यादान करें।